2-3 साल में ये चलाना चाहते, हर एजेंडे में ये फेल होते आए हैं। ठीक। जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था उसमें इन्होंने ट्रंप के आगे नतमस्तक हो गए। जब हम चरम पर थे, जब हम पाकिस्तान से जीत सकते थे, तब ये बैकआउट हो गए। इन्होंने सीज फायर किया है। वहां से लेकर के अभी जो अमेरिका के साथ में ट्रेड डील करने जा रहे हैं, अगर ये देखते हैं तो इनकी नाकामियां ही है। रुपए में देखिए कहां पहुंच गए, 97 के पास रुपया पहुंच गया है, सेंचुरी मार लेगा। पेट्रोल डीजल के दाम सेंचुरी मार चुके हैं। देश की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है। देश की अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ आ रही है। लोगों की आर्थिक विषमता जो है वो बढ़ती जा रही है। ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। इस देश में आर्थिक संकट आ रहा है। उस आर्थिक संकट से ध्यान भटकाने के लिए नरेंद्र मोदी इस तरह के विषय लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, शिवम त्यागी रिप्लाई। थैंक यू। देखिए, मैं बस एक पॉइंट इसके बारे में कहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि कल आप इस विषय में डिबेट कर चुके हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जवाहरलाल नेहरू और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कोई बराबरी ना है, ना हो सकती है। देखो भैया, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के गरीब परिवार से, चाय बेचने वाले परिवार से आने वाले व्यक्ति हैं। परस्पर अगर मैं बात करूं खासतौर पर जवाहरलाल नेहरू की, तो वो व्यक्ति जिनके पिताजी मोतीलाल नेहरू अंग्रेजों के लिए केस लड़ते रहे हों, और एक जमाने में तो प्रिवी काउंसिल में जाकर जो है सर साइमन के साथ जाके अंग्रेजों को डिफेंड करते रहे हों, मोटा मोटा पैसा उनसे वसूलते रहे हों, और उस पैसे के बाद इतना अथाह दौलत से निकलकर आने वाले व्यक्ति की कोई बराबरी नहीं है। दूसरा, एक और, मेरे देश के प्रधानमंत्री पहली बार जब प्रधानमंत्री बने चुनकर आए। उत्तर प्रदेश से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, राजस्थान से लेके, गुजरात, बंगाल, हर जगह से उनको मैंडेट मिला। कोई चिट्ठी नहीं थमा दी गई कि मेरा प्रिय प्रधानमंत्री बनेगा। हालांकि मैं ये भी आपको अभी कहकर देकर जा रहा हूं, और चैलेंज देकर जा रहा हूं, और अंगूठा लगाकर जा रहा हूं, और कभी चाहिए तो एक पेपर पे भी लिख दूंगा कि जिस रिकॉर्ड की आप बात कर रहे हो टूटेगा वो भी 5 साल अभी और भी है, और आगे भी टूटेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जितना भी इलेक्टेड सिलेक्टेड जितना भी रिकॉर्ड है ना, टोटल जवाहरलाल नेहरू का, टूट वो भी जाएगा। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं इलेक्टेड प्रधानमंत्री की। हमारे यहां कोई सिल्वर स्पून, डायमंड स्पून, गोल्डन स्पून तो थी नहीं कि चिट्ठी में आ गए, फेवरेटिज्म पे चल गए, आपको बना दिया। खैर, इसके लिए मुझे लगता है कि टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों को जो है आचार्य कृपलानी की अगर वो किताब पढ़ ले तो ज्यादा बेहतरी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि हमारी बराबरी नहीं है भैया। हम गरीब परिवार से आने वाले लोग हैं। आप अंग्रेजों के केस लड़ लड़ के मोटा पैसा कमा कर सेलेक्ट हुए थे। आपका और हमारा कोई बराबरी नहीं है। अब आगे आते हैं जहां तक विषय खासतौर पर इन्होंने कहा महंगाई दर, क्यों अपनी जो है अपने आप को इतना अपमानित कराते हो? आपको पता है 2009-2010 में इस देश में फूड पर महंगाई दर कितनी थी? 20%, और एवरेज रही 13%, 14%, 16% और 10% और 12%। आपके समय में एवरेज महंगाई अप्रोक्सीमेटली 7.5% रही, जो कभी भी नहीं। अगर आज की भी मैं बात करूं तो खासतौर पर 5.2% महंगाई दर है। तो कृपया करके इस तरह की बातें कर कर देश को बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करें। आज कॉकरोच वार आपने बोला, कॉकरोच पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका परफॉर्मेंस रह गया। इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं कि कॉकरोच पर बोलने की आवश्यकता है। और आगे आता हूं, विषय सिर्फ साफ है जहां तक पूरी कहानी कही गई है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में जाहिर है हर एक प्रधानमंत्री ने कुछ ना कुछ काम अपने समय में जरूर किए या काम हुए। मैं तो नेहरू जी की भी बात करता हूं। अरे नेहरू जी का ही प्रोजेक्ट बताया जाता है, हालांकि इसमें बहुत सारे लोग और भी हैं, मैं उनके नाम ले सकता हूं, लेकिन चलिए नहीं लेता हूं। तो अगर एम्स उन्होंने 6 बनाए या आपने अपने पूरे जीवन में 6 बनाए, तो हमने अपने मात्र 10 साल में उसको 23 पर पहुंचा दिया। यह अचीवमेंट है हमारा भाई। ठीक है, तो कृपया करके मैं आता हूं, आधार बचता नहीं। सापरा साहब आप रिप्लाई करिए। एक चीज और ऐड कर देता हूं, आपने डॉलर और रुपए की बातचीत कर ली, तो यह भी बता दीजिए कि जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तब $1 बराबर कितने रुपए था, और वहां से अगर जहां तक पहुंचा तो कैसे पहुंचा? मैं वही बताता हूं, जब देश आजाद हुआ ना, तब डॉलर की तुलना में रुपया 3 रुपए पर था, और आज कितने पे पहुंच रहा है? 97 पर पहुंच रहा है। तब तुलना करनी है नेहरू जी के कार्यकाल से, तो ये भी तुलना करिए। ये भी तुलना करिए कि तब पेट्रोल डीजल 25 पैसे और 35 पैसे प्रति लीटर था, और आज 100 पार कर चुका है। अब बीच में मत टोकिए। और नेहरू जी के साथ में तुलना करते ही इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पंडित नेहरू वो व्यक्ति है जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति में से 10,000 करोड़ रुपया इस देश के लिए योगदान दिया। उन्होंने दान कर दिया, और उन्होंने 10 साल जेल के अंदर निकाले इस देश की आजादी के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने तो उंगली भी नहीं कटाई, और शहीदों में नाम दर्ज कराने में लगे हुए हैं। और दूसरी बात, पंडित नेहरू जी ने तो कितनी सारी चीजें दी, IIT दिए, एम्स दिए,
और आईआईएम दिए, डीआरडीओ दिया, बीएआरसी दिया, अनेक सारी यूनिवर्सिटी दी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दी, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी दी। नरेंद्र मोदी जी ने क्या दिया? गलगोटिया यूनिवर्सिटी दी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दी ना। और फिर क्या हुआ? नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया निकाला। इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिस्कवरी ऑफ मेलेडी निकाल दिया है। इन्होंने ये अब की बार ट्रंप सरकार और हाउडी मोदी जैसे जुमले ये बोलते रहे हैं। तो ये जुमला सरकार है। लोग जानते हैं कि जुमले बोल बोल कर ये समय निकाल रहे हैं, ध्यान भटका रहे हैं। एक छोटी सी बात है, और जनता एक छोटी सी बात है, और आपने सबके 3 रुपए 30 पैसे की तुलना आज से तो कर दी। 2026 में क्या है, 2014 में कितना है वो भी बता देते। 2014 में कैसे 58-59 रुपए तक पहुंच गया 3 रुपए से, वो भी बता देते। वो किसकी कमी थी इसकी भी चर्चा कर लेते। दूसरी बात है, छोड़ दीजिए इसको, आप लोग अपने गिरेबान में नहीं झांक पा रहे। वो इसलिए कि विपक्ष खंड खंड हुआ पड़ा है। आप लोग इसी बात में खुश है। कांग्रेस तो देखो है, अरे कांग्रेस से ही टूटकर कितने दल बन गए। आप एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। जहां जहां पेच फंसा है, एक पर्चा नहीं सही भर पा रहे हैं मीनाक्षी नटराजन का। हाँ, हम एकजुट नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए हम केरला जीत गए ना। हम एकजुट नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए हम तेलंगाना जीत गए। तो मानिए तो कि जीत गए। हो पा रहे थे इसलिए हम कर्नाटक तो सापरा साहब मानिए तो कि जीत गए। नहीं तो बंगाल में इनकी जीत होती है तो आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन इनका विभाग है। अरे भाई मैं अरे नहीं, अब वो बंगाल का अलग स्टोरी है, उसके ऊपर चर्चा करना चाहोगे? मैं पूरे 35 मिनट उस पर चर्चा कर सकता हूं, किस तरह से वहां पर एसआईआर के जरिए से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं, रिगिंग हुआ है। वो स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग था। इलेक्शन कमीशन नहीं, एलिमिनेशन कमीशन था। केरल में नहीं हुआ था एसआईआर। केरल में एसआईआर नहीं हुआ था, भरे हुए उनका कोई केरल में एसआईआर नहीं हुआ था। अगर आप पश्चिम बंगाल पे चर्चा करना जाओगे तो मैं तैयार हूं। नहीं सर, मैं अलग अलग, आपने चलिए केरल, आपने, मैं पश्चिम बंगाल छोड़ देता हूं, मेरी गलती सर। मैंने पश्चिम बंगाल की चर्चा कर ली, मैं आपके हिसाब से चर्चा कर लेता हूं, केरल की चर्चा कर लेता हूं। केरल में एसआईआर हुआ कि नहीं हुआ? केरल पे उत्तर ले लीजिए। केरल में एसआईआर हुआ कि नहीं हुआ? एसआईआर ना, आपको केरल के एसआईआर पे उत्तर लेना पड़ेगा। आपने सवाल, हम मैं ले रहा हूं, आपने सवाल पूछा है ना, तो उत्तर लीजिए ना। भाग क्यों रहे हैं आप सवाल देके? हाँ, तो उसका उत्तर यह है कि केरला के एसआईआर में 91 लाख लोगों के नाम नहीं कटे थे। केरला के एसआईआर के अंदर 60 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज नहीं हुई थी। केरला के एसआईआर के अंदर 27 लाख लोगों ने ट्रिब्यूनल में फॉर्म नहीं भरे थे। केरला के अंदर 27 के बाद 34 लाख लोगों ने ट्रिब्यूनल के अंदर फॉर्म नहीं भरे हैं। वहां पर माइक्रो ऑब्जर्वर नहीं थे। ये तमाम सारी चीजें हुई है। इसीलिए केरला में एसआईआर के ऊपर हमने जो हुआ उसके ऊपर सवाल नहीं उठाए, और जहां पर गलत हुआ वहां पर हम सवाल उठा रहे हैं। भाई, लोकतंत्र के अंदर हमारा अधिकार है सवाल उठाना। आप हमारा वो भी अधिकार छीनने के लिए तैयार है राकेश पांडे जी? सर, मैं कहां अधिकार छीन रहा हूं? सबसे ज्यादा इस डिबेट में अभी तक आपको समय मिला है और आप कह रहे हैं कि मैं अधिकार छीन रहा हूं। लेकिन ये भी बता दीजिए ना कि 7 लाख करीब नाम कटे थे, इसकी चर्चा क्यों नहीं होती है केरल में? पूछ रहे तो मैं ही उत्तर दूंगा ना। हाँ, नहीं, केरल में 7 लाख के आसपास नाम कटे, ये इसकी चर्चा क्यों नहीं होती है? आप मुझसे पूछ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव से जुड़े एक अधिकारी को सचिव बनाया गया तो धिक्कार। केरल में आपने सचिव बना लिया तो ठीक है, तो फिर वो मामला ठीक हो जाता है। खैर, लेकिन शिवम रिप्लाई कर रहे हैं, फिर मैं फराज भाई आपके पास आ रहा हूं। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं कि इस देश ने अलग अलग प्रधानमंत्रियों के समय में किसी में बिल्कुल एकदम बुरे तरीके से, किसी ने फ्रजाइल 5 किया, हम टॉप 5 तक आए। किसी के समय में स्थितियां बेहद खराब रही, किसी के में बहुत बेहतर रही। अब आपने कहा, मैं नेहरू जी की बात पर ही आता हूं फिर से रिपीट करके, आपके जमाने में 6 एम्स थे, 7वां ऑप्शनल नहीं था, हमारे में 23 हो गए। आप नेहरू जी की आइडिया की ही आईआईटी की बात करते हैं, आपके जमाने में पूरे जितना भी टेन्योर था 2014 से पहले 1947 के बाद 16 थे, हमने उसमें 7 नए ऐड करे। इसके अलावा खासतौर पर अगर मैं बात करूं, आपने बोला मोदी जी ने नया क्या किया इस देश के लिए और इस देश में ऐसा क्या बनाया, आपने हमें बताइए। हमने बनाया ना डिजिटल पेमेंट्स, बताइए, जिसको आप कभी मानने को तैयार ही नहीं थे, जिसमें आप हमेशा कहते थे कि कुछ नहीं होगा। आज 18 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस सुनिए ना, उस डिजिटल पेमेंट्स में हमने किया जिसको आप बर्बाद करना चाहते थे, जिसमें आप कभी कुछ कर नहीं पाए। सेमीकंडक्टर यूनिट्स 0 थी, नील बटा सन्नाटा इस हिंदुस्तान में, वो हमने किया। इसके अलावा डिफेंस एक्सपोर्ट यहां 700 करोड़ रुपए का टोटल होता था, आज अगर मैं बात करूं तो 23,000 करोड़ से ज्यादा का होता है। आप एयरपोर्ट
आपने से तो आ रहे 74 बनाए सारे। थे, हमने 160 से ज्यादा कर दिया उनको। आपने इलेक्ट्रिफिकेशन जो था वो अप्रोक्सीमेटली 21,000 गांव में था, हमने 1,60,000 मैं प्लस गांव इनका में लेकर उत्तर देना उनको गए। चाहूंगा। और बहुत सारी चीजें, और मैं गिनना चाहता हूं लगातार, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, हमने जो किया वो भी आपके सामने है, और आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी हम ही लेकर आगे गए। ठीक है। काहे नहीं इस देश में ठीक है, मैं एक बार बताइए, आऊंगा एम्स जरा का जाल फरहाद बोल भाई भी दिया, बोल रहे काहे हैं। नहीं आया आप ही के जाल बोल साथी दिया, हैं, क्यों? वो कहेंगे हमने तो वो भी बनाया 10-12 मिनट से हमको बिठाकर रखा हुआ है। एक बार फरहाद भाई की भी बात